Good morning, students. Open your book and listen me carefully. First of all, we will learn some important things, and here the topic is note. You can apply various artistic effects to a picture by selecting the artistic effect option in the adjust group under the format tab to make it look like a sketch, drawing or painting. तो हम लोग कुछ आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स जो है पिक्चर में डाल सकते हैं या क्लिप आर्ट जो दिया होता है एप्लीकेशन में, वर्ड एप्लीकेशन में, उस पर भी हम लोग कुछ इफ़ेक्ट डाल करके और अट्रैक्टिव अपने ड्राइंग को बना सकते हैं। और इसके लिए हम लोग फॉर्मेट टैब में पहले जाएंगे और फिर उसमें एडजस्ट ग्रुप होता है, उसके अंदर जाएंगे और सेलेक्ट करेंगे आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट्स। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्ड ऑल्सो प्रोवाइड्स वेरियस इफ़ेक्ट। और वर्ड जो है और भी ज़्यादा जो है वेरियस मीन्स और भी विभिन्न तरह का इफ़ेक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है हम लोगों को, जैसे कि सच एज ग्लो, सॉफ्ट, बेबल, रिफ्लेक्शन। बेबल का मतलब होता है स्लेंटेड सरफेस, और ग्लो आप लोग जानते हैं कि अगर पिक्चर में ग्लो लाना है और उसको स्लेंटेड सरफेस के रूप में या रिफ्लेक्शन दिखाना है तो उसके लिए कुछ इफ़ेक्ट्स दिया गया है। दीज इफ़ेक्ट्स कैन बी अप्लाइड टू ए पिक्चर और ए क्लिप आर्ट। तो क्लिप आर्ट या फिर पिक्चर जो भी हम लोग सेव करते हैं डी ड्राइव में, कहीं से भी लाकर पिक्चर वाला या किसी भी ढंग का जो पिक्चर होता है वो सब पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं बाय सेलेक्टिंग द पिक्चर इफ़ेक्ट्स ऑप्शन इन द पिक्चर स्टाइल्स ग्रुप अंडर द फॉर्मेट टैब। तो फॉर्मेट टैब के अंदर पिक्चर स्टाइल्स ग्रुप होता है और उसके अंदर हम लोग पिक्चर इफ़ेक्ट्स ऑप्शन को सेलेक्ट करके ये सारा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्टिंग सिम्बॉल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। तो कुछ सिम्बॉल्स होता है जैसा कि आप लोग को फिगर 5.12 में दिया हुआ है। 5.12 में आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं कितना सारा है, ढेर सारा अलग अलग तरह का सिम्बॉल्स दिया गया है, तो इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सिम्बॉल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर आर पंक्चुएशन। तो सिंबल और जो स्पेशल कैरेक्टर है वो क्या हो सकता है, पंक्चुएशन। तो जैसे कि फुल स्टॉप, कामा, क्वेश्चन मार्क, ये सारा क्या है, पंक्चुएशन है। स्पेसिंग होता है जैसे कि डैश, हाइफन, ये सब यूज कर सकते हैं। और टाइपोग्राफिकल कैरेक्टर्स जैसे कि कुछ ऐसे पिक्चर्स होते हैं जिसको कि हम लोग बिना ड्रॉ किए ही, जैसे कि फ़ोन का साइन देना हो, बुक का साइन देना हो, सीजर्स का डालना हो, या मून का डालना हो, एरोप्लेन का डालना हो, तो ये सब हम लोग बगैर ड्रॉ किए ही डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। टाइपिंग करने के दौरान अगर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं उस कैरेक्टर को, उस सिंबल को, तो वो टाइप हो जाता है। इसलिए इसको टाइपोग्राफिकल कैरेक्टर बोलते हैं, क्योंकि टाइपिंग के दौरान हम लोग इसको सेलेक्ट करके और अपने टाइपिंग में यानी अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं इन सारे सिंबल को बिना ड्रॉ किए। डैट आर जनरली नॉट अवेलेबल ऑन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड। तो जो कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड हम लोग यूज करते हैं जिस पर 26 अल्फ़ाबेटिकल की होता है, नंबर की होता है, तो वो सारे पर टाइपोग्राफिकल कैरेक्टर नहीं दिखता है, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। हम लोग इस ढंग से मीन्स सिंबल को हम लोग सिंबल बटन पे क्लिक करके हम लोग इन सारे कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं। टू इंसर्ट सिंबल्स एंड स्पेशल कैरेक्टर इन अ डॉक्यूमेंट फॉलो द स्टेप्स। तो हम लोगों को स्टेप्स कुछ फॉलो करना होगा अगर इसको इंसर्ट करना है इन सारे सिंबल्स को। फर्स्ट स्टेप इज़ प्लेस द कर्सर एट द पोजिशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ सिंबल। तो सबसे पहले कर्सर को प्लेस करना है उस जगह पे डॉक्यूमेंट में जहाँ पे कि हम लोगों को सिंबल को इंसर्ट करना है। नेक्स्ट, क्लिक ऑन द सिंबल बटन। सबसे पहले हम लोग को सिंबल बटन पे क्लिक करना है। इन द सिंबल्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में सिंबल ग्रुप है, उसमें हम लोग को सिंबल बटन को क्लिक करना है। सेलेक्ट द मोर सिंबल ऑप्शन, और फिर मोर सिंबल ऑप्शन को सेलेक्ट करना है।
नेक्स्ट द सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो सिंबल डायलॉग बॉक्स जो कि 5.12 में आपको फिगर 5.12 में दिख रहा है, ये है सिंबल डायलॉग बॉक्स। तो ये दिखाई देगा। फिर सेलेक्ट द सिंबल टैब इफ़ इट इज़ नॉट सेलेक्टेड। फिर सिंबल टैब को सेलेक्ट करना है, जो कि आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा, जो कि सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर सिलेक्टेड है, तो उसको क्या करना है, हम लोगों को सेलेक्ट करना है अगर सेलेक्ट किया हुआ नहीं है तो। नेक्स्ट, सेलेक्ट द फॉन्ट ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। एग्जाम्पल विंगडिंग्स। तो जैसे कि फ़ॉन्ट चॉइस करने के लिए हम लोगों को ऑप्शन दिया गया है, और फ़ॉन्ट में हम लोग जाएंगे। सेलेक्ट फ़ॉन्ट ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट है फ़ॉन्ट का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और उसमें सेलेक्ट किया हुआ भी है ऑलरेडी विंगडिंग्स। इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं और अपनी चॉइस के अनुसार फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ चूज़ द सिंबल एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। तो हम लोग को इंसर्ट बटन पे फिर क्लिक करना है सिंबल चूज करने के बाद। तो यहाँ पर है इंसर्ट बटन, क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द बॉक्स। और फिर क्लोज बटन पे क्लिक कर देना है अगर हम लोगों को क्लोज करना है इस विंडो को। तो यहाँ है क्लोज बटन। नेक्स्ट इज़ अप्लाइंग शेडो। तो शेडो का मतलब आप लोग जानते ही हैं, अगर हम लोगों को वर्ड आर्ट में या किसी भी शेप में अगर हम लोगों को शेडो डालना है और 3D डायमेंशन में अगर हम लोगों को शो करना है, तो उसके लिए शेडो को यूज करते हैं। यू कैन अप्लाई शेडो इफ़ेक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट का मतलब है शेप, वर्ड आर्ट, ये सब जो होता है जिसमें हम लोग शेडो डालना चाहते हैं वो सारा ऑब्जेक्ट है, और उसमें हम लोग शेडो डाल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द कलर ऑफ द शेडो एंड सेट इट्स पोजिशन। और हम लोग क्या कर सकते हैं, उस शेडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं और उसके पोजीशन को भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो कुछ स्टेप्स है जिसको हम लोग सीखेंगे। ड्रॉ एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग द शेप्स बटन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है, या फिर हम लोगों को ड्रॉ भी कर सकते हैं, या फिर शेप्स बटन पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं और उससे शेप ले सकते हैं कोई भी। इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। तो इंसर्ट टैब में जाकर इलस्ट्रेशन जो ग्रुप है उसमें शेप बटन को सेलेक्ट यूज करते हुए हम लोग ऑब्जेक्ट ले सकते हैं और उसको ड्रॉ कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी शेप ले सकते हैं। नेक्स्ट, सेलेक्ट द शेप एंड क्लिक ऑन द शेप इफ़ेक्ट्स बटन। तो हम लोग को शेप को सिलेक्ट करना है, जो भी शेप चाहिए, और क्लिक करना है शेप इफ़ेक्ट बटन, जो कि आपको यहाँ पर सेलेक्टेड दिख रहा है। उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। इन द शेप स्टाइल ग्रुप ऑन द फॉर्मेट टैब। तो फॉर्मेट टैब जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो सिलेक्टेड है, उसके अंदर जाएंगे और शेप स्टाइल्स ग्रुप में जाएंगे। फिर उसके बाद शेप इफ़ेक्ट्स बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द डिज़ायर्ड शेडो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिज़ायर्ड शेडो, जो भी हम लोग को शेडो चाहिए उसको सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम ए लिस्ट ऑफ शेडो प्रीसेट्स। तो उसके लिस्ट ऑफ शेडो जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो उसमें से हम लोग शेडो को सेलेक्ट कर लेंगे। इट विल बी अप्लाइड ऑन टू द ऑब्जेक्ट। और वो जो है सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब अप्लाइड हो जाएगा, यानी हम लोग जो भी शेडो लाना चाहते हैं वो शेडो आ जाएगा, हम लोगों को दिखाई देगा हमारे डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट इज नोट। यू कैन चेंज द शेडो सेटिंग। हम लोग शेडो सेटिंग को चेंज कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग द शेडो ऑप्शन। तो आप लोग शेडो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं फिगर 5.13 में, जो कि पेज नंबर 59 में है। उसमें सबसे नीचे आपको शेडो लिस्ट के सबसे नीचे में शेडो ऑप्शन है, तो उसको सेलेक्ट करके हम लोग शेडो का सेटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं फ्रॉम द शेडो ड्रॉप डाउन मेनू। शेडो ड्रॉप डाउन मेनू में जो कि हम लोग वहाँ से ही हम लोग शेडो ऑप्शन को सेलेक्ट
करके उसको शैडो ऑप्शन को यूज़ करके हम लोग सेटिंग चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सिमिलरली यू कैन अप्लाई 3D इफ़ेक्ट। हम लोग 3D इफ़ेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं टू एनी शेप, किसी भी शेप पे यूजिंग 3D रोटेशन बटन। 3D रोटेशन बटन को यूज करके फ्रॉम द शेप इफ़ेक्ट ड्रॉप डाउन मेनू, जो कि शेप इफ़ेक्ट ड्रॉप डाउन मेनू से ही हम लोगों को 3D रोटेशन बटन मिलेगा और वहाँ उसको यूज़ करके 3D इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ एडिंग अ स्क्रीनशॉट इन अ डॉक्यूमेंट। तो आप लोग स्क्रीनशॉट यूज़ किए होंगे मोबाइल में या अपने पेरेंट्स को देखते होंगे अक्सर यूज करते हुए। तो स्क्रीनशॉट होता है कि जो स्क्रीन आपका ओपन है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट का मतलब है कि या फिर मोबाइल में भी हमारे सिस्टम में जो भी स्क्रीन ओपन होता है और हम लोग यूज कर रहे होते हैं, तो उसका पिक्चर लेना बगैर उस वर्क को क्लोज करते हुए या अपने विंडो को क्लोज किए ही बगैर क्लोज किए ही हम लोग उसका पिक्चर ले सकते हैं और इसके लिए हम लोग को स्क्रीनशॉट ऑप्शन दिया गया है, तो उसको यूज करने के लिए सीखेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 प्रोवाइड्स ए न्यू फीचर्स कॉल्ड स्क्रीनशॉट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या किया है 2010 में एक न्यू फीचर दिया है, नया गुण दिया है स्क्रीनशॉट का। दिस ऑप्शन अलाउज यू टू टेक इंस्टेंट स्क्रीनशॉट विदाउट लीविंग द प्रोग्राम दैट यू आर वर्किंग इन। तो ये हम लोग को अलाउ करता है, स्क्रीनशॉट ऑप्शन जो है वो हम लोग को अलाउ करता है कि हम लोग बगैर जिस भी प्रोग्राम में वर्क करते हैं उससे बगैर निकले ही हम लोग उस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बहुत जल्दी से ले सकते हैं। जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़े तो हम लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दिस फीचर इज़ अवेलेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड आउटलुक। ये इन सारे एप्लीकेशन में स्क्रीनशॉट अवेलेबल है। यू कैन यूज इट टू टेक ए पिक्चर ऑफ ऑल और ए पार्ट ऑफ द विंडो ओपन ऑन योर कंप्यूटर। तो जो भी हमारा जिस भी प्रोग्राम का विंडो ओपन है कंप्यूटर पे, तो उसका या तो पूरा का पूरा पिक्चर ले सकता है, स्क्रीनशॉट में हम लोग ले सकते हैं, या फिर उसका एक छोटा सा हिस्सा, उसका कोई एक हिस्सा ले सकते हैं। तो कैसे लेंगे उसके कुछ स्टेप्स हैं। फर्स्ट, क्लिक ऑन द स्क्रीनशॉट बटन। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट बटन पे क्लिक करना है और स्क्रीनशॉट बटन आपको यहाँ पर दिख रहा है फिगर 5.14 में, आप देखिए दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट बटन को क्लिक करना है इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। तो इलस्ट्रेशन ग्रुप आपको यहाँ पर दिख रहा है और इसी के अंदर दिया गया है। और कहाँ जाएंगे हम लोग, इंसर्ट टैब में। तो इंसर्ट टैब पहले से ही सेलेक्टेड है। टू ऐड द होल विंडो क्लिक ऑन द थंबनेल इन द अवेलेबल विंडो गैलरी। तो स्क्रीनशॉट को जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो वहाँ हम लोगों को यहाँ पर थंबनेल यानी कि ये छोटे छोटे पिक्चर जो कि आते हैं, जो भी प्रोग्राम हम लोग ओपन किए हैं वर्ड पे वर्क करते हुए या एक्सेल पे वर्क करते हुए, तो उन सारे प्रोग्राम का यहाँ थंबनेल यानी कि छोटा सा साइज उसका उस विंडो का यहाँ पर दिख रहा है, इसी ढंग से दिखता है। और जिस भी प्रोग्राम का या जिस भी विंडो का हम लोगों को स्क्रीनशॉट चाहिए तो उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, उस पर क्लिक करते हैं और वो हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाता है। जैसे इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो हमारे डॉक्यूमेंट में जो हमारा एरिया है, डॉक्यूमेंट एरिया, ये वर्किंग एरिया, उसमें हमारा वो स्क्रीनशॉट आ जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज़ द स्क्रीन क्लिपिंग। तो स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख रहे हैं। ऐड टूल टू ऐड ए पार्ट ऑफ द विंडो। तो विंडो का अगर हम लोग छोटा सा हिस्सा अगर हम लोग लेना चाहते हैं, उसके किसी एक छोटे से हिस्से को ही सिर्फ अगर रखना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो उसको स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं। यानी उसका हम लोग काट करके उसको छोटा करके और फिर डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। व्हेन द पॉइंटर चेंजेस टू द क्रॉस, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इस ढंग का साइन जैसे ही दिखेगा, पॉइंटर का जैसे ही इस ढंग का साइन दिखेगा, प्लस का साइन, प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस बटन। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उस क्लिप आर्ट को
क्लिपिंग करने के लिए, स्क्रीन क्लिपिंग करने के लिए हम लोग लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस करेंगे और होल्ड किए रहेंगे टू सेलेक्ट द एरिया ऑफ योर स्क्रीन। तो उस स्क्रीन का जो स्क्रीनशॉट हम लोग किए उसको, उस एरिया को सेलेक्ट करने के लिए, डैट यू वांट टू कैप्चर, जिसको कि हम लोग कैप्चर करना चाहते हैं। द सेलेक्टेड पार्ट विल बी ऑटोमेटिकली एडेड टू द डॉक्यूमेंट। और फिर क्या होगा, जो भी हम लोग इसको सेलेक्ट किए हैं और जो भी एरिया को हम लोग लेना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में और बाकी को छोड़ देना चाहते हैं, तो उस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, लेफ़्ट माउस बटन को प्रेस किए रहेंगे और उस एरिया में उसको फैलाएंगे, ड्रैग करेंगे माउस को और फिर वो ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा।